हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो मैं बना रही हूँ खाना। तो बस खाना बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। प्याज मैंने छील ली हूँ, उसे मुझे पीसना है। और साथ ही साथ में लहसुन, अदरक और टमाटर सारी चीज़ों को भी काट ली हूँ और बस इन्हें पीस लूँगी साथ में ही। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बैगन को भी अच्छे से काट ली हूँ उस और साथ में आलू भी है, मटर है। तो मैं आज आलू भट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए सारा मसाला मैंने पीस ली थी। अब उसके बाद में मैंने तेल में जीरा डाली हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में इसमें सारे मसाले डाल दी हूँ और उसके बाद में ये मसाला बन के रेडी हो गया है। और बाकी जो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी हूँ साथ में। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और इसे 2-4 मिनट होने दूँगी क्योंकि ये अच्छे से पकना चाहिए। तो इसे होने देती हूँ जब तक। यहाँ पर मैं ना भटे को भी अच्छे से धुलने के लिए वो कर दी थी, पानी वगैरह डाल दी हूँ मैंने उसमें। तो पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से धुल ली हूँ और अब मैं इसे डाल रही थी, लेकिन इससे ना बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने छन्नी में लेकर पूरा छना के फिर डाली हूँ, तो उससे अच्छे से डालते बन गया था मुझे। तो ऐसी ना एक छन्नी मैंने बनाई हूँ ताकि मुझे जब भी छन्नी की ज़रूरत पड़े ना तो मैं उसी से छना लेती हूँ और डाल देती हूँ। इस टाइप की है, ये बहुत अच्छी रहती है सब्जियों वगैरह को धो के और डालने के लिए। तो अच्छे से मैंने धुल ली थी और फिर उसके बाद में अब इसमें ना मैंने नमक डाल दी हूँ अपने टेस्ट के अनुसार, जैसे जितना नमक चाहिए उस हिसाब से। उसके बाद मैं इसमें चम्मच चला के अब इसे ढक के होने दूंगी जब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ। और रोटी सेकने के बाद में ना मुझे रियांसी के लिए भी पराठे बनाना है, क्योंकि बिस्किट वगैरह आजकल खा नहीं रही है ना, तो इसी वजह से मुझे उसके लिए पराठे और ये सारी चीज़ें देना पड़ता है। क्योंकि बिस्किट हम लोग लाते ही नहीं हैं और बहुत कम लाते हैं, इस वजह से तो मैं पराठे बना देती हूँ ना, तो वो खा लेती है सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह सुबह ना उसे कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। तो मैंने राशि और रियांसी दोनों के लिए बना ली हूँ पराठे और सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। उसके बाद मैं टिफ़िन वगैरह पैक करके और मेरे हस्बैंड को खाना वगैरह दे दी हूँ मैंने। और अब मैं आ गई हूँ, मुझे ना बर्तन साफ़ करना था। बर्तन जितने भी निकले ना सुबह से, सारे बर्तनों को मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में फिर मुझे ना गैस वगैरह साफ़ करना है। और ना सुबह चाय वगैरह बनती है तो उसके बर्तन हैं, आटा वगैरह लगाओ तो उसके बर्तन रहते हैं। तो सारे बर्तनों को मैं साफ़ कर लूँगी। दूध का गंजा है, दूध लेते हैं तो दूध जैसे नेक्स्ट डे तक ख़त्म हो जाता है ना, एक दिन चलता है पूरा, फिर दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसका जो गंजे वगैरह निकलते हैं उसे साफ़ कर लेती हूँ मैं। और छन्नी, मुझे ना छन्नी में गर्म पानी करके उसमें डालना है, आधा घंटा उसमें रहने दो ना तो छन्नी अच्छे से साफ़ हो जाती है। पर ना मुझे याद ही नहीं रह पा रहा है। अब मैं ना उसे छन्नी को अच्छे से गर्म पानी में डाल दूँगी तो उस पर जितनी भी चाय पत्ती वगैरह लगी रहती है ना वो निकल जाती है। और ब्रश से घस लूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी छन्नी को। और उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद में डायरेक्ट ये वाले रूम में। तो इस रूम की ना बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ मैं, क्योंकि वाले रूम की बेडशीट मैंने अभी सही नहीं करी थी और सामने रूम की भी नहीं करी हूँ। तो दोनों रूम की साथ साथ में कर दूँगी और फिर बाकी फिर रह जाएगा झाड़ू पोछा, ये सारे काम रह जाएंगे ऊपर के। तो बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ की सही कर दी हूँ। उसके बाद में अब सामने वाले रूम में चलते हैं। तो यहाँ पर देखो रियांशी ने कितने सारे खिलौने बिखरा के रखी है, बहुत सारे खिलौने बिखरे हुए थे। और ना खिलौने को ही समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर ना मुझे उसे खिलौने देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उसे खिलौने नहीं दूंगी ना तो वो दिन भर टीवी देखती है। इस वजह से ना मुझे उसे खिलौने दे दो ना तो फिर क्या होता है कि वो टीवी पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, उसका खिलौने में रहता है, तो वो खिलौने खेलते रहती है। तो इसी वजह से मैं उसे खिलौने देती हूँ। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ गैस साफ़ करने के लिए, क्योंकि गैस भी गंदा हो चुका था। खाना वगैरह बना था सुबह, चाय वगैरह। और रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा गैस गंदा होता है, क्योंकि आटा वगैरह गिरता है ना, इसी वजह से। और बर्तन है तो मैं अब बर्तन को भी जमा देती हूँ। साथ में मैंने रख दी हूँ अपने नहाने के लिए पानी। गैस में ही गर्म करती हूँ मैं पानी हमेशा, क्योंकि मैं अभी ना ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, तो इसी वजह से गैस में ही कर लेती हूँ मैं गर्म पानी। उसके बाद में बर्तन वगैरह जमाने के बाद में झाड़ू लगा लूँगी मैं। और
थोड़े बहुत बर्तन निकलते जाते ना, क्योंकि ना राशि भी घर पे है तो वो खाना वगैरह खाती है तो बर्तन निकलते रहते हैं, इसीलिए मैंने ना वो टब को वहीं रहने दी हूँ। उसी में मैं जितने भी बर्तन निकलते हैं ना उसे एक एक दो दो करके साफ़ करते जाती हूँ। अब मैं सामने वाले रूम में आ गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि पीछे वाले रूम की लग गई है झाड़ू और बाकी फिर सामने वाले रूम की रह गई है। तो इस रूम में भी अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद में फिर आ गई हूँ मैं पीछे वाले रूम में, यहाँ पर भी झाड़ू लगाने की थी तो ये वाले रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और ड्रेसिंग और अलमारी वगैरह के नीचे से ना बहुत मुश्किल से झाड़ू नहीं लगाना होता है, जैसे झाड़ू तो पहुँच ही नहीं पाती है, बहुत मुश्किल से ही दराज वगैरह निकाल के कभी मैं लगा लेती हूँ, या तो फिर ड्रेसिंग हटा के लगाना पड़ता है तभी लग पाती है, नहीं तो वैसे तो झाड़ू जाती ही नहीं है उसके अंदर। तो वैसे ही मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ पूरा घर। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि आज ना मैं मॉप से लगा रही हूँ पोछा। हाथ से लगाने में ज़्यादा साफ़ से लगता है पोछा, एकदम गंदा नहीं दिखता है, पर ना मॉप से इतने अच्छे से नहीं लगता है, क्योंकि कोने कोने में ना मॉप से उतने अच्छे से नहीं लग पाता है। लेकिन कभी कभी जल्दी जल्दी में ना मैं मॉप से ही लगाती हूँ, बहुत कम ही 2-3 दिन के बाद में फिर हाथ से लगाती हूँ, बाकी डेली तो मैं मॉप से लगा लेती हूँ जल्दी से, तो जल्दी पोछा लगा के हो जाता है। और बाहर भी मैंने फेर दी हूँ पोछा। उसके बाद में अब ना जैसे बाहर नहीं, बस गेट के सामने तक फेरती हूँ मैं, और उसके बाद में फिर दूसरा वाला मॉप है ना उससे लगाती हूँ मैं बाहर का पोछा। और वो मैंने धो के ना रख दी हूँ बाहर अभी, और ये अंदर वाला है तो इसी से मैं आज पोछा लगा लूँगी। और वो ना थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है ना, तो उसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था वो। और हर 1-2 दिन में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और अगर डिटर्जेंट से पोछा लगाओ ना तो उतना ज़्यादा गंदा तो ना क्या होता है कि डिटर्जेंट की वजह से ना ये मॉप भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो 1-2 दिन के बाद में ना मैं डिटर्जेंट से पोछा लगा लेती हूँ, मॉप भी साफ़ हो जाता है उससे, और पोछा भी अच्छे से साफ़ से लग जाता है, क्योंकि ना डिटर्जेंट से अच्छे से टाइल्स छूट जाती है। और उसके बाद में अब ना पूरे घर में तो पोछा लगा के हो गया है, अब रह गई है पीछे की गैलरी वगैरह, तो यहाँ पर मैं अच्छे से लगा लूँगी पोछा। और ये ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना, ये ना इसे बहुत टाइट है तो इसे मुझे ना पैर से ही ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो ये ना आगे पीछे नहीं होता है, इसी वजह से मैं पैर से ही कर लेती हूँ। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर अच्छे से पोछा अच्छे से घस घस के लगा लूँगी पूरे बालकनी में। और ये डोरमेट को भी बिछा ली हूँ मैंने, क्योंकि ना पैर पैर हो जाते हैं फिर घर में जाता है ना, इसी वजह से। पोछा लगाने के बाद में अब मैं नहा के आ गई हूँ, और आज मैंने ये वाला सूट पहनी हूँ। और अभी ना मैं बहुत सारे सूट वगैरह की सिलाई कर रही हूँ, राशि रियांसी के भी कपड़े ना मैं खुद ही सिल देती हूँ। आजकल ना मुझे सिलाई का थोड़ा सा ऐसा है कि सिलने का मन कर रहा है, तो इसी वजह से। और मैंने राशि के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बनाई हूँ, और रियांसी के लिए सिर्फ एक ही बनाई हूँ अभी, और अपने लिए भी बना रही हूँ। तो मैं ना बीच में सिलाई करते रहती हूँ ना, तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं सिलाई में लग जाती हूँ। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो मुझे ना कान्हा जी को स्नान कराना है, सारे भगवान को स्नान वगैरह करा के मैंने अच्छे से तैयार कर दी हूँ। उसके बाद में अब मैं कर लेती हूँ पूजा सुबह की, और एक बार ना मेरे हस्बैंड भी पूजा कर देते हैं सुबह सुबह, और उसके बाद में फिर मैं आराम से करती हूँ पूजा, क्योंकि मुझे ना एकदम से ना एकदम जल्दबाजी वाली पूजा नहीं पसंद है, तो मैं इसी वजह से ना पूरा काम करके आराम से फिर पूजा करती हूँ। और मुझे इसी तरीके से पूजा करना पसंद है, आराम से फिर पूजा कर लो तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर ना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है कि काम करना है काम करना है। क्योंकि खाना वगैरह मुझे ना सुबह सुबह ही बनाना पड़ता है, सबसे पहले मैं चाय पानी फिर खाना ये सब में ही मेरा सुबह 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 का टाइम जाता है। उसके बाद में फिर बच्चों को उठाना, रियांसी को नहलाना, उसे तैयार करके पहुँचाना, उसे खाना खिलाना, क्योंकि वो अपने हाथ से खाती नहीं है तो फिर मुझे ही खिलाना पड़ता है उसे भी खाना। तो इसी में ना मेरा सुबह का टाइम चला जाता है। और फिर जल्दी जल्दी मैं झाड़ू पोछा और नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ आराम से। पूजा करने के बाद में फिर भलाई कभी ना बर्तन वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, कभी मैं पहले ही कर लेती हूँ, टाइम के हिसाब से देखती हूँ, जैसे मेरे पूजा भी टाइम पे हो जाना चाहिए ना, इसी वजह से। और फिर पूजा का टाइम जैसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ना मैं सारे काम पहले करके और फिर पूजा करती हूँ। तो चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।